बांका जिले के धनकुंड थाने का अजब गजब कारनामा जो है वह सामने आया है। जी हां, एक मामले में नानी के अंगूठे का निशान लेकर नाती को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि एक वृद्ध महिला जो है वह सीढ़ी से गिर गई थी। उसके बाद इस मामले की जांच की गई और पुलिस का जो है फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां नानी के अंगूठे का निशान पुलिस ने एक सादे कागज पर ले लिया और उसके नाती जो कि सेना में अफसर हैं उनको पुलिस ने जेल भेज दिया। देखिए, अब इस मामले पर जब जांच की गई तो जहां एक और नाती बेकसूर था और 1 महीने के बाद वह जेल से छूटता है और पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा सामने आता है। और आपको बता दें कि धनकुंड थाने की किरकिरी हो जाती है। इस पूरे मामले के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बिहार पुलिस के नए नए कारनामे तो सामने आते ही रहते हैं। फिर से एक नया कारनामा, जहां एक सेना के अफसर को जेल में बिताकर जेल भेज दिया गया और करीब 1 महीने जो है वह जेल में रहा है। कुछ कहेंगे इस मामले के बारे में? देखिए, बांका जिला के धनकुंड थाना का ये शिकायत इस घटना से 4 महीना पहले से मेरे पास आ रहा था। उन शिकायतों में आर्मी अफसर मोहम्मद परवेज आलम के द्वारा भी शिकायत था कि यहाँ थाना शराब का मामलों को लेकर उगाही कर रहा है, अवैध धंधा कर रहा है या जो भी अवैध कारोबार है। तो कहीं न कहीं ये मोहम्मद परवेज आलम जो सेना में एक अफसर है, वो इस मुद्दे पर थाना का विरोध करता था, थानाध्यक्ष का विरोध करता था। तो कहीं न कहीं बदले की भावना थाने के अंदर थी, क्योंकि ये मोहम्मद परवेज आलम एक नहीं अनेकों बार हमें इसकी सूचना दिया था। इस मुद्दे पर हमने अधिकारियों से भी बात की थी, लेकिन कहीं न कहीं थानाध्यक्ष इस अफसर से इतना उबा हुआ था कि छुट्टी में आने के बाद उसकी नानी, जो रिश्ते में नानी है, कहीं न कहीं सीढ़ी से गिर गई थी और उसी मामले की छानबीन करने के क्रम में एक सादे कागज पर अंगूठा ले लिया था। वो अंगूठे का निशान, जिसके ऊपर सारी बातें थाने ने अपने तरफ से मनगढ़ंत डाल के कि भाई ये नाती जो है मोहम्मद परवेज आलम जो आर्मी अफसर है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, मैंने इस तरह की केस बनाया और इस मुद्दे पर आर्मी अफसर मोहम्मद परवेज आलम को जेल भी भेज दिया गया। जब इसकी जानकारी उसकी नानी को लगा, जो नानी उसका भागलपुर में इलाजरत था सीढ़ी से गिरने के कारण, तो उसने फिर से न्यायालय में इस बात को लिख कर दिया कि हमारे साथ जो गिरे थे उसमें थानाध्यक्ष जो है सो आके कागज पर अंगूठा ले लिया था और जितनी बातें हैं ये सारी मनगढ़ंत बात है, मैंने फंसाया गया है। तो यहाँ भी ये मामला बनता है कि एक ईमानदार आर्मी अफसर जहाँ थाना के जो भ्रष्टाचार था उसका उजागर कर रहा था, उसकी पोल खोल रहा था, शराब माफियों का जो संरक्षण दे रहा था उसकी पोल खोल रहा था, बालू का वहाँ अवैध कारोबार होता उसका पोल खोल रहा था। तो एक आर्मी अफसर आता है छुट्टी में और इस तरह की जानकारी पर वो आवाज़ उठाता है, तो उस आवाज़ की सज़ा थाना और कहीं न कहीं एसपी और डीएसपी का संरक्षण भी इस थानाध्यक्ष को प्राप्त था। जो एसपी हैं और डीएसपी हैं ये दोनों नालंदा जिले के रहने वाले हैं और इस पूरी घटना को देखकर लगता है कि क्या पुलिस का स्तर इतना गिर गया है, पुलिस पदाधिकारी का स्तर इतना गिर गया है कि एक आर्मी अफसर जो सेना का जवान है, सेना का अधिकारी है, जो सीमा पर देश की रक्षा करता है, देशवासियों की रक्षा करता है, क्या उसको एक साजिश के तहत, वो भी एक ऐसी साजिश कि उसकी नानी के रिश्ते में जो है उसके अंगूठे लगा ले सादा कागज पर और अपने हिसाब से उसको कहानी बना दे और जेल भेज दे। तो इसमें अधिकारी को जेल से बाहर निकल गया है, लेकिन उसका गुस्सा जायज है। उसने निकलने के बाद भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा से आग्रह किया कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, इस पर हमें न्याय चाहिए। और इस मुद्दे पर हमने जब आवाज़ उठाई थी तो मैंने थानाध्यक्ष को सिर्फ और सिर्फ वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो क्या कोई थानाध्यक्ष एक आर्मी अफसर को बेगुनाह रहते हुए मैंने फर्जी तरीके से एक साजिशन उसको जेल भेजवा दे और वो निर्दोष होने के बाद बाहर निकले, तो थानाध्यक्ष को सिर्फ लाइन हाजिर। तो इस पूरी घटना में एसपी डीएसपी का भी आशीर्वाद थानाध्यक्ष को मिला हुआ था। तो हम तो बिहार के सीएम और डीजीपी से मांग करेंगे कि इस पूरी घटना को अपने स्तर से भी जांच किया जाए और जो भी इसमें दोषी हैं, थानाध्यक्ष हैं या उसके ऊपर के अधिकारी भी, क्योंकि डीएसपी ने भी जांच की थी, तो जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, गलत कारोबार को बचाने के लिए, शराब का अवैध धंधा को अंधेरे में रखने के लिए
एक आर्मी अफसर पर आप इस तरह की एक साजिश रचिए और उसको जेल भेज दीजिए। उस आर्मी अफसर पर क्या गुजरा होगा। और जब एक आर्मी अफसर को आप जेल भेजते हैं तो उस एरिया के लोगों में ये साहस होगा कि कोई गलत का विरोध करे। थाना का जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, शराब माफिया के माफिया से, उसका विरोध करे। अवैध वसूली चल रहा है, उसका विरोध करे। तो ये घटना कहीं न कहीं दर्शाता है कि पुलिस आज माफिया नहीं बल्कि पुलिस माफिया हो गया है। कि कोई व्यक्ति आपके अवैध कारोबार का विरोध करे और आप उस पर मनगढ़ंत कहानी बना के उसको जेल भेज दीजिए। तो इस पूरी घटना में सरकार को सीएम नीतीश को खुद एक्शन लेना चाहिए, डीजीपी को आगे आना चाहिए। और इस मुद्दे पर आर्मी अफसर ने भी वरिष्ठ पदाधिकारी डीजीपी मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि इस मुद्दे पर हमको साजिशन फंसाया गया है, इसलिए हमको न्याय दिया जाए। अच्छा, सवाल ये है कि उसकी नानी जब अस्पताल से छूटती है उसके बाद अपने बयान को जो है कोर्ट में देती है। अगर मान के चलिए कि अगर नानी की जान चली जाती तो क्या सेना के अफसर जो अभी तक जेल में रहते हैं और एक कहीं ना कहीं जो ईमानदार अफसर हैं और जो बेकसूर है वह कहीं ना कहीं जेल में अभी तक पीसता रहता? नहीं, आपका एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से वो सीढ़ी से गिरी थी और जिसमें उठा लिया था और उसका देहांत हो जाता, डेथ कर जाती, तो इस व्यक्ति पर तो हत्या का केस चलता। क्योंकि हत्या का केस ऊपर लिखे हुए है कि जानलेवा हमला है। अंगूठा का निशान ले, किसी की बेहोशी हालत में आप अंगूठा का निशान ले लीजिए और उस पर लिख दीजिए कि भाई नानी ने पूरे होशो हवास में ये लिखा है कि हमारे साथ जानलेवा हमला किया। और उसमें यदि उसकी मौत हो जाती तो इस व्यक्ति को तो फांसी की सजा हो सकता था, कम से कम आजीवन कारावास होता। तो क्या पुलिस इस बात के लिए है जिसमें जो रक्षक है वो आज भक्षक हो गया है? पुलिस से लोग उम्मीद ये करता है, उस सिपाही से लेकर डीजीपी तक, कि समाज में कहीं कोई अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसमें ये वो रोकेगा, जो इसका विरोध करेगा उसका साथ देगा। तो क्या पुलिस के भ्रष्टाचार का विरोध करने का सजा मिला एक आर्मी अफसर को, मोहम्मद परवेज आलम को? और इस मुद्दे पर क्या विपक्ष के नेता, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं आवाज़ उठाई, बांका के लोग आवाज़ उठाए? कहीं न कहीं आज इस तरह के जो भी ईमानदार लोग आगे आ रहे हैं उसको जो सहयोग मिलना चाहिए, वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक दल हो या मीडिया से भी जितना मजबूती से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। ये अलग बात है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मीडिया भी आगे आया है। लगभग हर प्रेस मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ने इस आर्मी अफसर को सहयोग देने का, इस बात को रखने का प्रयास किया है। अब बिहार के सीएम और डीजीपी जो थानाध्यक्ष है या जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है एक निर्दोष आर्मी अफसर को फंसाने में, जेल भिजवाने में, उस पर कड़ी कार्रवाई कब करती है ये देखने की बात। वही सवाल है कि इस दारोगा की ट्रांसफर कर दी गई है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या कार्रवाई के नाम पर पुलिस विभाग में सस्पेंशन और लाइन हाजिर को लोग लव लेटर मानते हैं। तो क्या आप लव लेटर की तरह इसका यूज करते हैं? और इन सब के पीछे कारण क्या है कि बिहार के लगभग, अपवाद छोड़े तो लगभग सभी थानेध्यक्ष पैसे दे के ही बनते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और बनते ही नहीं है बल्कि हर थानाध्यक्ष अपने एरिया से जो गलत पैसे उगाही करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा एसपी को भी भेजता है, पुलिस कप्तान को भी भेजता है जिला का जो है। यही कारण है कि एसपी डीएसपी भी इस मुद्दे पर थानाध्यक्ष के साथ था। तो क्या एक आर्मी का जवान, कोई एक आर्मी का अफसर आपके गलत का विरोध करे तो उसको साजिशन आप ऐसी घटना में फंसा दीजिए जिसमें जेल भेज दीजिए? जेल भेजा गया और उस घटना में यदि मौत होती तो आप तो उस पर फांसी की बात होती, कम से कम आजीवन कारावास की बात आती। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार पुलिस में व्याप्त है, शराब के अवैध कारोबार में, अन्य कार्यों में, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। क्या इन सबों के माध्यम से क्या सरकार तक पैसा, मुख्यमंत्री तक पैसा जाता है, मंत्री तक जाता है? जो अनेक मुद्दों पर ये बात निकल कर भी आई है। इसलिए इस पूरी घटना में हम तो चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री न्यायिक जांच कराया जाए, कि न्यायिक जांच करके दूध का दूध पानी का पानी निकले। क्योंकि एक सामान्य अपराध नहीं है, संगीन आरोप है कि एक आर्मी अफसर पर आप एक फर्जी अंगूठा का निशान लगे और फर्जी मैटर लिख के जो आरोप नहीं है वो आरोप मढ़ के उसको जेल भेज दीजिए। चलिए, तो देश की रक्षा करने वाले सेना के अफसर को फर्जी मामले में जो है फंसा दिया जाता है और उसके नानी के का अंगूठा का निशान जो है सादे कागज पर लेकर और उसे जेल भेज दिया जाता है। और सवाल ये उठता है कि जब अंगूठे का निशान लिया गया तो वीडियो फुटेज क्यों नहीं किए गए, वीडियो क्यों नहीं किया गया? और बेहोशी की हालत में कहीं ना कहीं अंगूठे का निशान ले लेना सादे कागज पर, वो भी सेना अफसर जो है महीने भर जो है जेल काट कर और फिर आता है तो यह मामले का खुलासा होता है।
और अभी तक इस दरोगा पर कार्रवाई जो है नहीं की गई है, लाइन हाजिर बस किया गया है। तो आपको क्या लगता है, इस मामले में दरोगा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और क्या ऐसे मामले बिहार में और भी हो रहे हैं, और क्या जो बेगुनाह है वह ऐसे लोग भी क्या अभी जेल में हैं जो बेगुनाह होते हुए भी सजा काट रहे हैं? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।